हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर एजुकेटर हर्षित कामरा। और आपने अपना मैथ्स का एग्ज़ाम दिया और कुछ बच्चों का बिकॉज ऑफ अ बैड डे या फिर प्रिपरेशन पूरी नहीं थी या वहाँ कंफ्यूज हो गए, तो एग्ज़ाम उतना अच्छा नहीं हुआ जितना अच्छा होना चाहिए था। मगर ये एक बुरी बात है। ऑब्वियसली अगर नहीं अच्छा हुआ है तो बुरी बात ही है। मगर इसमें सर एक पॉजिटिव बात भी है कि इस बार जो सीबीएसई बोर्ड है उसने आपकी ईज के लिए एक नई चीज, एक नया सिस्टम रिवाइज किया है, जिसके अंदर आप अपने मैथ्स एग्जाम को वापस से दे सकते हैं, वो भी प्रॉपर लीगल तरीके से, विदाउट एनी इम्प्लीकेशंस, जिससे कोई नेगेटिव इम्प्लीकेशन भी नहीं आएगा, एंड स्टिल यू कैन इंप्रूव योर स्कोर। यस, आपने बिल्कुल सही सुना। नए रूल के अकॉर्डिंग आप अपने स्कोर को इंप्रूव कर सकते हैं। क्या सिर्फ मैथ्स के लिए? नहीं, आप कोई भी 3 सब्जेक्ट ऑफ योर चॉइस अमंग मैथ, साइंस, एसएसटी एंड लैंग्वेज सब्जेक्ट्स, इनमें से किसी भी 3 सब्जेक्ट्स के लिए अपने स्कोर को इंप्रूव कर सकते हैं। अब उसका क्या प्रोसेस है, क्या टाइमलाइन है, क्या क्राइटेरिया है, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मगर उससे पहले डू सब्सक्राइब आवर चैनल। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज बेटा, कि ये जो एग्जाम का पेपर है, ये मैथ्स का अगर हो सकता है आपका खराब गया है ना, या किसी कारण से अच्छा नहीं गया, तो आप अपने स्कोर को बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। विद कौन सी पॉलिसी? विद सेकंड बोर्ड पॉलिसी, यानी 2 बार बोर्ड होने का प्रावधान रखा गया है। सर इसका प्रोसीजर क्या है, टाइमलाइन क्या है? तो बच्चों पहले टाइमलाइन डिस्कस कर लेते हैं, फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस कर लेंगे। तो बेटा सबसे पहले आप 7 मार्च को जो आपका लास्ट एसएसटी का पेपर है, मोस्टली बच्चों का वही है, तो 7 मार्च को जो आपका एसएसटी का पेपर है, सोशल स्टडीज का पेपर है, आप उसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आप अपना इवेल्युएशन करेंगे कि हमें कौन कौन से एग्जाम्स वापस देने हैं अगर हम सेटिस्फाइड नहीं है तो। और जो आपने अभी बोर्ड दिए हैं उनका रिजल्ट आपको देखने पड़ेगा अप्रैल 2026 में, जिसके अंदर जो रिजल्ट आएगा वो सभी बच्चों के लिए एक बार रिलीज होगा डिजी लॉकर पे या फिर सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे। उसके बाद में जाके आप सेकेंड बोर्ड को अटेम्प्ट करेंगे, जिसकी टाइमलाइन होने वाली है मई 2026। यस, मई के अंदर आपका ये पेपर होने वाला है, जिसका फाइनल रिजल्ट जून में आपको देखने को मिलेगा। अब सर वो वाला पेपर अगर डाउन हो गया, क्या इसके मार्क्स चले जाएंगे या ये काउंट होंगे? बेटा इसमें एक और बेनिफिशियल चीज ये है कि दोनों एग्जाम्स में से जो एग्जाम आपका बेस्ट होगा उस स्कोर को कंसीडर किया जाएगा। सो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट निकल के आ रहा है आपके लिए। ठीक है सर। अब सर एलिजिबिलिटी बता दीजिए कि एलिजिबिलिटी क्या है, कंडीशंस क्या है? तो बेटा देखो, एलिजिबिलिटी के लिए आपको सिंपल सा याद रखना है कि जिस बच्चे ने आपकी, आप इस चीज को समझिएगा कि जिस बच्चे ने ये एग्जाम्स दिए हैं, है ना, और वो किसी भी 3 सब्जेक्ट से कम के अंदर या तो फेल था, है ना, या तो वो 3 सब्जेक्ट से कम में किसी में फेल था, या फिर वो सब में पास था, वो बिल्कुल एलिजिबल है अपने स्कोर को इंप्रूव करने के लिए। असल में ये इंप्रूवमेंट प्लस कंपार्टमेंट का एक मिक्सचर है कि कुछ बच्चे वहां इंप्रूवमेंट के लिए बैठेंगे, कुछ बच्चे अपनी कंपार्टमेंट को सही करने के लिए बैठने वाले हैं। ठीक है सर। दूसरी चीज बेटा इसके अंदर ये है, अगर आप 3 से ज्यादा सब्जेक्ट में फेल थे या एब्सेंट थे, 3 से ज्यादा सब्जेक्ट में फेल या एब्सेंट थे, उस केस के अंदर आपको क्लास रिपीट करना कंपल्शन हो जाता है, जिस कंडीशन को हम कंपल्सरी रिवीजन कहते हैं। ये आप देखिए। However, the CBSE has clarified the students who are absent or fail in 3 or more subjects in the first exam will be marked as कंपल्सरी रिवीजन, यानी उनको फॉलोइंग ईयर में वापस से बोर्ड्स देने पड़ेंगे, रिपीट करनी पड़ेगी 10th। मगर कोई भी बच्चा जिसको इंप्रूव करने हैं अपने किसी 3 सब्जेक्ट में मार्क्स, वो बेझिझक इसको कर सकता है। और इसकी टाइमलाइन मैंने अभी बता दिया है कि अभी आपको इसकी तरफ नहीं जाना, आप अपने सारे बोर्ड के पेपर जितने भी हैं उनको कंप्लीट कीजिए, फिर इवेल्युएशन कीजिए और अपनी स्कूल अथॉरिटीज से कनेक्ट होके उस फॉर्म को फिलअप कीजिए, जो सेकेंड टाइम के लिए होने वाला है। ठीक है, तो इससे रिगार्डिंग और भी कोई इंफॉर्मेशन अपडेट्स आएगी तो मैं बताता रहूंगा। बाकी आपको और एडिशनल क्या जानना है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अपने जूनियर सीनियर के साथ में शेयर कीजिए, एंड लेट्स स्कोर ग्रेट दिस टाइम। सो ड्रीम लर्न अचीव इज द वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी क्वेरी। जस्ट रीच आउट टू मी। और
अगर आप भी चाहते हैं कि हर एग्जाम से पहले उस सब्जेक्ट का रिवीजन हो, देन जस्ट विजिट आवर चैनल डेली एट 9:30 PM, जहां मैं आपको मिलूंगा विद द पावर पैक रिवीजन सेशंस एट 9:30। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक्स एंड कीप वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग ड्रीम लर्न एंड अचीव।